हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कैमरे में क्या आग लगी? तुम्हें मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओ सॉरी, शक्ल दिख रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक। चलो, अब ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है क्या? यस यस मैम। मैम। अब अब ठीक है। तो क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई कर रहे हो? अब तो तुम्हारी वीकेंड भी है भाई, है ना? यस वीकेंड में कैसे पढ़ाई करोगे? सबका ऑफ है, तुम क्लास लेने आए हो, 17 बच्चे ही आए हो फिर। हाँ, तो पढ़ाई शुरू कर दो। 11th का सिलेबस भी साइड बाय साइड उठा लो, ठीक है? कितने घंटे की क्लास है? 1 hour 15 minutes, है ना? यस मैम। ओके, स्टार्ट। तुम लोगों की वजह से पता है टीचर्स भी जल्दी उठ रहे हैं। 7 बजे की क्लास, तुम लोग तो स्कूल जाते हो, तुम्हें तो आदत है जल्दी उठने की। चलो करो स्टार्ट। क्या पढ़ेंगे भाई? हम आज पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो टॉपिक हमारा लास्ट में बच गया था, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, वो हम लोग कवर करेंगे आज। अगली क्लासेस में पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, ठीक है? देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है कि कोई भी पार्टिकल अगर ग्रेविटी में फ्री फॉल होता है तो उस पर लगने वाली सिर्फ एक ही फोर्स होती है, ग्रेविटेशन फोर्स। और उस पर जो एक्सेलरेशन आती है वो भी सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन आती है, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन जी, जो कि कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट, है ना? ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग अगर ग्रेविटी, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस के सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि ये सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कब लगती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो यानी मोशन अंडर ग्रेविटी में ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल है। लेकिन ये जो तुम्हारे फॉर्मूले हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब किसके? ये सब वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है? वेक्टर फॉर्म में है। तो यानी जब आप इन इक्वेशंस का यूज करोगे मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो आपको विद डायरेक्शंस यूज करनी पड़ेगी, ठीक है? विद डायरेक्शंस आप इन फॉर्मूले को यूज करोगे। तो यहाँ पर सेम हम यही पढ़ेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या मोशन है, सब बहुत इजीली हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है कि फोर्स फ्री फॉल किस चीज को मानोगे कि जब उस बॉडी पर कोई फोर्स ना लग रहा हो सिवाय ग्रेविटी के। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट हमने सिर्फ ड्रॉप कर दिया किसी एच हाइट से, तो इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, ग्रेविटी की। तो यानी तुम्हारा जो ये पार्टिकल है हर सेकंड में कितने वेलोसिटी से चेंज हो जाएगा? 9.8। तो देखो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इनिशियली वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 9.8 है, तो फर्स्ट सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 9.8। सेकंड टाइम में पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 इंटू 2, ठीक है? 3 सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 इंटू 3। तो इसका अंदर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है हर सेकंड में 9.8 से ही चेंज हो रही है। अब देखो, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके के मोशंस आते हैं। कौन से मोशन की? एक बार तो आपने पार्टिकल को कहां से थ्रो किया है? ग्राउंड से, मतलब आप जमीन पे खड़े हो और जमीन पे खड़े होकर आपने पार्टिकल को थ्रो कर दिया। दूसरा कब? जब आप किसी एच हाइट पे खड़े होके पार्टिकल को थ्रो करोगे, ठीक है? एच हाइट पे खड़े हो और आपने पार्टिकल को नीचे फेंक दिया। और एक कब? जब एक आप हाइट पे चढ़ के पार्टिकल को ऊपर फेंकोगे, या हाइट पे चढ़ के आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका है किसी वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पर हमारे 3 केसेस बनते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। अगर ग्राउंड से प्रोजेक्ट करोगे तो क्या आएगा? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्शंस क्या लोगे। तो बेटा मान लो तुम्हारे पास ये
आपके पास एक पार्टिकल है जिसने आपने जिसको v वेलोसिटी से फेंका, इनिशियली u वेलोसिटी से। तो एक बात बताओ, ये पार्टिकल का मोशन क्या होगा? सबसे पहले ये किसी h हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, और फिर ये क्या करेगा, फिर से ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। करेक्ट, ये वापस आ गया। यहाँ पर इसके पास कौन सी हाइट हो जाएगी? h मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो एक बात देखो, जब ये पार्टिकल u इनिशियली इसकी वेलोसिटी कहां पर है? ऊपर वाली डायरेक्शन में। ग्रेविटी कहां एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट कहां है बेटा? टुवर्ड्स, ऊपर की तरफ। देखो ए से बी, ऐसे पढ़ो मोशन को, ए से बी, बी से सी। तो ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऊपर डायरेक्शन में। तो जब भी आप कोई भी इक्वेशंस यूज करोगे तो इस तरीके से करोगे कि जो ऊपर वाली डायरेक्शंस हैं वो सभी पॉजिटिव ले लो, और जो डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन है वो सभी नेगेटिव ले लो। ठीक है, जब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो इन चीजों का खास ध्यान रखोगे। हाँ भाई बोलो बोलो बोलो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेंगी कि पहले निकालेंगे टाइम, कि ये ए से लेके बी तक जाने में कितना समय लेगा, या फिर पूरा ए से सी तक आने में कितना समय लेगा, उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, कितना समय लेगा? आप इक्वेशन लगा दो ए टू सी। ठीक है, कौन सी वाली? ये वाली, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए से सी तक कितना डिस्प्लेसमेंट आया, पार्टिकल ए से चला और सी पर आ गया, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। टाइम निकाल रहे हो टोटल, कैपिटल टी, -1/2 ग्रेविटी जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि ग्रेविटी कहां पर है? देखो ग्रेविटी की वैल्यू है नीचे, तो डाउनवर्ड्स लगा दिया। तो टाइम कितना आ गया? 2u/g। तो इसका मतलब जब आप पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो वो पूरा डिस्टेंस कितने समय में कवर करेगा भाई? 2u/g में कवर कर लेगा। अच्छा, और a से b तक कितना करेगा, जिसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, u/g में। वापस कितना में आएगा? b टू c, जिसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, वो भी कितना होगा? u/g। इसका मतलब मोशन सिमेट्रिक है, ये मोशन सिमेट्रिक है, जितना a से b में समय लिया है उतना ही b से c में समय लेगा। अच्छा ठीक है, अब ये चीज देखो कि पार्टिकल जितना डिस्टेंस, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है a डैश, जितना डिस्टेंस पार्टिकल a डैश से b डैश में तक कवर करना है, मान लो ये लास्ट सेकंड का डिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज द लास्ट सेकंड डिस्टेंस। तो ये जितना लास्ट पार्टिकल ए से बी का डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, उतना ही जब ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर कवर करेगा। ठीक है, तो यानी ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा है? ये मोशन कैसे है? सिमेट्रिक मोशन है, कि जितना टाइम ए से ए डैश से बी लगा है उतना ही बी से ए लगेगा, जितना ए डैश से बी डिस्टेंस चला है उतना ही बी से ए डिस्टेंस चलेगा। सही है, तो ये सिमेट्रिक मोशन है। अब आई मैक्सिमम हाइट, तो बेटा एच मैक्स कितना हो जाएगा बताओ? ए से बी पे एच मैक्सिमम लगाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2g h मैक्स। ठीक है, यहां पर देखो b पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट 0 हो गई, तो h मैक्स कितना आ गया? u स्क्वायर बाय 2g। कितना हो गया? u स्क्वायर बाय 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट रहेगा और ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। बोलो ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, 2u/g u स्क्वायर बाय 2g। अब देखो ये तुम्हारे फॉर्म। अब एक चीज और रह गई, मान लो यहाँ से आपका पार्टिकल गया और ये फिर से मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद इस डिस्टेंस पे आ गया। ठीक है, इसी पोजीशन पे मान लो आपने इसको ऊपर थ्रो किया u वेलोसिटी से, जब ये पार्टिकल वापस इसी पोजीशन पे आएगा तो बेटा इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सेम इसी पोजीशन पे आएगा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी? u रहेगी, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जा रहे हो, फिर वापसी में जब आएगा तो डायरेक्शन इसकी नीचे हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, हम ग्राउंड को हिट करने की वेलोसिटी भी सेम ही होगी ना? हाँ, ये ग्राउंड को हिट करने वाली तो है कि किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, है ना?
तो उसी वेलोसिटी से करेगा जिस वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका था, और इसी को आप बोलते हैं वी ग्राउंड। ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो माइनस यू, माइनस इज शोइंग द डायरेक्शन। ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन को। कौन सा ऑप्शन है सही है? आ गया, फोर्थ ऑप्शन आया। यस मैम। मैं एक बार लिंक ज्वाइन कर लूं। तो टाइम का फॉर्मूला अभी तुमने पढ़ा है, 2u/g होता है, u की वैल्यू गिवन है तो टाइम 4 सेकंड हो गया। एच मैक्स के लिए आप लगा दोगे u²/2g का फॉर्मूला, तो यहाँ से तुम्हारी हाइट आ जाएगी 20 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो पॉइंट्स क्या बता रहा है। ये पॉइंट बता रहे हैं तुम्हें, पहला पॉइंट पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि स्पीड एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम। ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाओगे, जैसे कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो ऊपर से जब ये 15 मीटर में आप ऊपर जा रहे हो, और जब आप नीचे आओगे तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगी, सॉरी स्पीड की वैल्यू क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, अगर आप 10 मीटर पे कवर कर रहे हो, चाहे ऊपर जा रहे हो इस पॉइंट से, चाहे इस पॉइंट से वापस नीचे आओगे, तो इस पॉइंट पे आपका वेलोसिटी क्या रहने वाला है, अगेन मैं कह रही हूँ मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वेलोसिटी का सेम रहेगा। सेम अगर आप जैसे ऊपर 5 मीटर की दूरी पे ही हो, जब यहाँ से ऊपर जा रहे हो और जब वापस आओगे, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन करो सॉल्व। पार्टिकल थ्रो अ बॉल with an initial speed इतना, find its position and velocity at t equals to 1 second। चैट बॉक्स में लिख सकते हो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो लास्ट के पूछ रहा है कि इसकी पोजीशन एंड वेलोसिटी क्या होगी जब टाइम 1 सेकंड पे होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 कर दो। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, तो देखो ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो माइनस साइन यूज करोगे, 10 × 1, तो वेलोसिटी आ गई आपकी 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली s निकाल लोगे, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। इनिशियल वेलोसिटी 20 है, 1 सेकंड के बाद पूछ रहा है, तो आई थिंक ये ऑप्शन आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे 15 मीटर्स। ठीक है, तो ऐसे बस आपको यहाँ पे साइन का ध्यान रखना था, तो ये साइन के लिए प्रॉब्लम थी कि साइन क्या लगा रहे हो आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। ये वाला करिए, देखो क्या कह रहा है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, when it is has reached half of the maximum height, how much does the ball rise? बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, कैसे अटेम्प्ट करोगे? ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं। समझ में आया क्या कह रहा है कि मान लो आपने किसी बॉल को थ्रो किया होगा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, और वो जब अपनी एच मैक्सिमम हाइट के आधे डिस्टेंस पे होगा, तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ये कह रहा है कि ये इसकी एच मैक्स है, तो अपनी एच मैक्स के आधे डिस्टेंस पर ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो बॉल कितना राइज करेगी?
गर्म कैसे किया? प्रिंस का भी ये आ रहा है। कैसे किया तुमने सॉल्व? तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा है कि पार्टिकल जैसे मान लो यहाँ पे है 10 मीटर पर सेकंड, तो समझ लो कि तुमने पार्टिकल को यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, फिर पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, सेम इसी पॉइंट पे यही वेलोसिटी रहने वाली है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल का कितना समय लग गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पहले निकाल लो कितना टाइम लग गया, या फिर इसकी यूज या मान लो कि हमने यहाँ से पार्टिकल को थ्रो किया तो ये कितना हाइट और कवर करेगी। तो आपने निकाला था एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर बाई 2g। तो मान लो आपने पॉइंट ए से किसी बॉल को फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, तो यू कितनी वैल्यू हो गई 10 × 10/20, तो यानी 5 मीटर, करेक्ट। तो यानी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आधी डिस्टेंस 5 मीटर्स है, तो बेटा ये कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट भी कितनी होगी 5 मीटर्स। तो टोटल बॉल कितना राइज करा है 10 मीटर्स का, ठीक है। तो आप सीधा इसमें इक्वेशन लगा ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो कि ए से हमने फेंका है बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट तो निकाल ही लोगे भाई, यू स्क्वायर बाई 2g से कितना आ गया, ये आ गया 80, है ना। सेकंड क्वेश्चन करो। ऑप्शन नंबर सेकंड करो। वेरी गुड। तो कह रहा है फाइंड द हाइट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, तो लास्ट के 2 सेकेंड में हाइट क्या होगी। तो बेटा पहले तो चलो टाइम भी निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया 80/20 यानी 4 सेकेंड। एक सेकेंड मैंने क्या करा, 2u टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं u/g कि मतलब h मैक्स पे जाने पर कितना टाइम लगा 40/20। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 10, ठीक है। तो 4 सेकंड मतलब पार्टिकल को ऊपर जाने में 4 सेकंड लग रहे हैं। तो तुमसे पूछा है कि आखिरी के 2 सेकंड में कितना हाइट कवर करा होगा, भाई कितना करा होगा, लगाओ s = ut - ½ gt²। तो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, u की वैल्यू कितनी है भाई 40, टाइम की वैल्यू 2 रख दो, -1/2, ग्रेविटी की वैल्यू 10 रख दो, टाइम हो गया तुम्हारा 2 × 2 = 4, तो 4 × 2 = 80 -20 60 मीटर। तो इसका मतलब 2 सेकंड बाद पार्टिकल किस हाइट पे होगा 60 मीटर की हाइट पे होगा, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि आपका ये पार्टिकल है, आपने इनिशियल वेलोसिटी दी व्हाटएवर u, तो 2 सेकंड बाद पार्टिकल बेटा कितनी हाइट पे है, 2 सेकंड बाद पार्टिकल 60 मीटर की हाइट पे है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। वेलोसिटी भी निकाल सकते हो एट द एंड ऑफ 3 सेकंड, v = u + 80 यूज कर लोगे सीधा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 40 है, एक्सीलरेशन 10, टाइम कितना हो जाएगा 3, तो ये आ गया तुम्हारा सीधा 10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। चलिए ये वाला करिए। शाम की क्लासेस एज रेगुलर चलेंगी, केवीएल केसीएल पढ़ेंगे आज, कोई भी एब्सेंट नहीं होगा। देखो मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपने बॉल को u वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। अब इस बिल्डिंग की अगर हाइट h है तो आप ये बताओ कि आप कितने समय तक इस बॉल को देखोगे। तो देखो आपके लिए तो ये बॉल यहाँ पे है और यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस बॉल को देख पाओगे, तो मतलब यही डिस्टेंस आपको पूछना, यही पूछ रहा है
ये कितने समय के लिए देख पाओगे आप, बेटा बताओ। तो ये समय निकाल लो। दोबारा समझाना। देखो, मान लो ये कह रहा है कि इस बिल्डिंग की हाइट h है और आप इस यहाँ पर बैठे हो इस बिल्डिंग के, ठीक है, और आप देख रहे हो, तो ये पूछ रहा है कि आप कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए इस बॉल को देख पाओगे। तो हम आप, छत पर हैं इसलिए। हाँ ये रही ना आंखें, ये रही, तो आप छत पे हो, ठीक है। तो मान लो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, आप कह रहा है कि बताओ आप कितने समय के लिए ये ऑब्जर्वर इस बॉल को देखेगा। तो ऑब्जर्वर बस इतना ही देख पाएगा, तो यानी आपको ए से लेके बी तक के लिए समय निकाल लो, टाइम। तो ए से बी तक मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती, बताओ। ए टू बी के लिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन लग सकता है कि नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है। ए पे वेलोसिटी निकाल लो 2u by g। बेटा, ए पे वेलोसिटी निकाल लो, और टाइम कितना लगेगा ए से बी जाने पर? वही लगेगा 2u by g। बिल्कुल सही है। ए पे जो भी वेलोसिटी होगी वो फिर कुछ उस वेलोसिटी से मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर वापस बी पे आएगा, सेम टाइम कवर करेगा। तो मैं यहाँ पर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन लगा देती हूँ ए टू बी, तो टाइम होता है 2u by g। बट अब आपको यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए, ए पॉइंट पर वेलोसिटी है कितनी? तो बताओ, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। h किसकी हाइट है भाई? आपके इसकी, जो आपका ये टावर है। तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी आप निकाल लो कि कितना हो जाएगा। देखो ग्रेविटी नीचे है तो माइनस साइन लगाओगे, ये हो गया u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई आपकी u स्क्वायर माइनस 2gh। अब बस आप टाइम वाले फॉर्मूले में रख दो, विच इज योर 2u by g। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये, यहाँ पर हाँ यहाँ मैम पर पहले वाली इक्वेशन यूज क्यों नहीं करी? कौन सी पहली इक्वेशन? v टू u प्लस 80 वाली यूज क्यों नहीं करी? v को, तो तुम्हारे पास टाइम, तुम्हें पता थोड़ी है कि a कितने टाइम में पहुंच गया यहाँ पे। अगर आप पहली इक्वेशन यूज करोगे v इक्वल्स टू यू प्लस 80, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो a पॉइंट पर कितने समय में पहुंचा है। हमें तो पता ही नहीं ना। हाँ, तो हम हाइट से निकालेंगे, तो इस वजह से मैंने इक्वेशन यूज करी है ये वाली। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन अपने सर्टेनिटी से यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो ग्राउंड से ही फेंका गया है। तुम्हें पता है ए से लेके जब वो बी पर वापस आएगा सेम वेलोसिटी से ही आएगा, और वो एच मैक्सिमम भी। अब यहाँ पे बताओ, ए से बी पर एच मैक्स का भी फॉर्मूला लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? यू स्क्वायर बाई 2g, बिल्कुल लगा Yes. सकते हो। हाँ, तो ए पर आपके पास जो वेलोसिटी है, आप उस वेलोसिटी से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन यूज कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है हमारे इस मैकेनिक्स की। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, वेरी गुड। देखो ये वाला करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लास्ट क्लास में समय लग गया था, बट आप लोग कर लोगे, करो। अगली वाली क्लास में हम रिलेटिव मोशन पे चलेंगे। मैं इसके ऑप्शंस लिख देती हूँ, इसमें आधे ऑप्शंस है ना। हाँ इसमें है सारे। ठीक है ठीक है ठीक है। ये ऑप्शन आ रहा है, कैसे करेंगे भाई इसको? हाँ मैं समझा, क्वेश्चन ठीक है समझा देती हूँ। देखो क्या कह रहा है कि आपने एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है, किसी स्पीड u से आप उसको थ्रो कर रहे हो, किसी सर्टेन हाइट पे जो कि h है, ठीक है, किसी सर्टेन h हाइट पे फॉर 2 टाइम्स t1 एंड t2। मतलब किसी सर्टेन टाइम पे क्या होगा, उसकी 2 पोजीशन होंगी, एक तो टाइम t1 पे होगी और यही सेम पोजीशन होगी ना कुछ t2 टाइम बाद। तो ये पूछ रहा है t1 प्लस t2 क्या होगा, बताओ।
बताओ। समझ गए भाई? आपके पास ये जो पॉइंट ए है, मान लो किसी एच हाइट ऊपर है, तो अब ये कह रहा है कि आपके एट इतने समय बाद ये कितनी हाइट पे मतलब इन दोनों का टाइम का सम क्या होगा? तो कैसे करेंगे भाई? समझ में आ रहा है कुछ? क्वेश्चन तो समझ गए? क्वेश्चन समझ में आया कि क्या कह रहा है कि ए पॉइंट पे आने से पहले वो टी वन समय में आया, फिर दोबारा आएगा इसी पोजीशन पे, तो वो T2 समय में आया, तो T1 और T2 का एडिशन क्या होगा? तो बेटा देखो, ये पॉइंट जो है ये एच मैक्सिमम पे है, मैं इसको बी पॉइंट बता देती हूँ। तो देखो यहां से यहां तक आने में भाई उसको कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम ऑफ टी। तो मैं ये वाला टाइम कितना मान लू? T-T1। करेक्ट भाई? ये टाइम कितना हो जाएगा? T-T1 हो जाएगा। और ये T-T1 को किसके बराबर मान लू? T2 के बराबर, कि यही मेरा T2 टाइम है। और T1 कौन सा था भाई? हमें ग्राउंड से ए पे आने का समय। तो T1 प्लस T2 निकालना है। T1 प्लस T2 कितना है? देखो T-T1। T1 से T1 कट गया, तो कितना समय आया भाई दोबारा से इन दोनों का एडिशन? T, विच इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना? TU/G। बोलो सही है भाई? यहां तक T1, Yes. वापस वाला टाइम
अरे कुछ नहीं हुआ, लाइट चली गई थी ना तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, चलो वापिस आओ। हाँ, अब देखो हमने क्या किया था कि क्या कह रहा था कि ए जो है किसी सर्टेन हाइट पर T1 समय में पहुंच रहा है, तो वापस कितने समय में पहुंचेगा, हमने मान लिया वो समय होगा T2 समय, बट एक्चुअली में वो टाइम होगा क्या, T माइनस T1। तो जब इन दोनों का एडिशन करोगे तो फाइनल टाइम निकल के कितना आया, T टाइम, तो वो किसके बराबर आ गया, 2U बाई जी के। ठीक है, अब पूछ रहा है T1 इंटू T2 क्या होगा। अब इन दोनों का वो निकालो, क्रॉस मल्टीपल, तो 2U 2H बाई जी आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो। Yes, ma'am. 2U कैसे upon आएगा, G आ रहा है. 2H बाई जी कैसे आएगा, H कितने डिस्टेंस में कवर किया भाई उसने, डिस्टेंस देखो A से लेके, मतलब ये तुम्हारा ग्राउंड से तुमने A पर पहुंचाया, H डिस्टेंस कवर किया, कितने में करा है, कितने समय में, हाफ जी कैलकुलेट करो, T1 इंटू T2 कितना आएगा, सम तो अभी हम लेके आए हैं, तब आया है। प्रोडक्ट कैसे लेके आओगे, प्रोडक्ट कैसे लेके आओगे, देखो मैं बता देती हूँ प्रोडक्ट कैसे लेके आओगे। आपके पास T2 समय तो हो गया T माइनस T1, ठीक है, एक समय है T1, तो मतलब पहले आप T से लेके T माइनस 1 तक की हाइट निकाल लो। ठीक है, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तब इनको मल्टीप्लाई करना। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको T1 इंटू T2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अगर नहीं होगा तो फिर मैं कल क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ये होमवर्क है तुम्हारा। चलो मूव कर दो, इसमें आंसर भी है, बट आंसर से चेपना मत, खुद से सॉल्व करना। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, ये कह रहा है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है हमने u वेलोसिटी से, तो आपको ये बताना है कि लास्ट t सेकेंड्स ऑफ अपवर्ड जर्नी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो लास्ट t सेकेंड्स ऑफ अपवर्ड जर्नी, तो अपवर्ड जर्नी ये वाली होगी भाई इसकी, तो इसके लास्ट सेकंड में मान लो ये एच मैक्स है, तो इसका लास्ट मान लो ये वाला है सेकंड, तो इसमें ये जो डेल एक्स जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना होगा, कैसे निकालोगे भाई, जितना इसने लास्ट सेकंड का ये डिस्टेंस कवर किया है उतना ही ये डिस्टेंस कवर करेगा, बोलो उतने ही समय में। यस मैम। सिमेट्रिक मोशन है कि जितना वो लास्ट सेकंड कवर किया है ऊपर वाली जर्नी का, इतने सेम डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड होगा उतरने वाली जर्नी का, जो वो डिसेंड कर रहा होगा फर्स्ट सेकंड, है ना, लास्ट वही वाला जो भी टी सेकंड होगा। तो आप इसका निकाल लो कितना करेगा, देखो S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वही S आपको निकालना है। अब H मैक्स पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो हाफ जी कितने समय के लिए, लास्ट टी सेकंड, तो यहाँ पर उसका वही टी सेकंड होगा, तो ये इसमें आप टी सेकंड से मल्टीप्लाई करो, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना डिस्टेंस, हाफ जी टी स्क्वायर। देखो कितना इजी हो गया। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते कि भाई लास्ट टी सेकंड, तो लास्ट टी सेकंड में कितना हाइट होगा, एच मैक्सिमम में से माइनस करते, तो दिस विल टेक यू सो लॉन्ग। आपने सीधा मोशन सिमेट्रिक का यूज कर लिया ए से यहाँ पर बी लगाने का, कि भाई मैम ये डिस्टेंस सेम है तो ये डिस्टेंस भी सेम होगी। सही है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे किसी को। No, no. ठीक है, अच्छा देखो ये वाला तो लास्ट टी अपवार्ड जर्नी का तो वो लास्ट टी सेकंड हो गया, लेकिन जब वो वापस आ रहा होगा, अब क्या देखो डिस्टेंस सेम है तो टाइम भी सेम नहीं होगा क्या, अगर ये T1 है तो बेटा ये भी T1 नहीं होगा, Yes, ma'am. है ना, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों सेम है, कि मतलब यहाँ से ऊपर जाने में जितना समय लग रहा है ऊपर से यहाँ तक आने में भी उतना ही समय लगेगा, तो समय और डिस्टेंस दोनों सिमेट्रिक हैं, इसलिए ये मोशन आपका सिमेट्रिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो हाफ जी टी स्क्वायर डिस्टेंस कवर करेगा। बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो,
ठीक है, ये करो। तो देखो इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो इस समय पे। करो सॉल्व। कैसे करोगे? देखो बेटा ए से बी तक कितना समय होगा? ए से बी तक, ए से बी तक टाइम कितना हुआ? u बाई जी। ठीक है, तो एक बार बताओ बी टू सी वाला टाइम कितना हो जाएगा? भाई बी टू सी वाला टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम 4u बाई जी है, तो कितना हुआ? 4u बाई 3g में से आप u बाई जी माइनस कर दो, कितना आएंगे ये? u बाई 3g आई थिंक। ठीक है, u बाई 3g। तो इसका मतलब ए से बी का समय हो गया तुम्हारा u बाई जी t1, दूसरा समय हो गया t2 विच इज u बाई 3g। तो एक बात बताओ u बाई जी में कितना डिस्टेंस कवर किया है भाई t1 में? t1 का हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं कितना? u बाई जी में कितना करता है मैक्सिमम हाइट? वो कितनी होती है? u स्क्वायर बाय 2g। आ गया। अब बचा दूसरा टाइम t2, वो कितना था? u बाई 3g। इसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा? मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी 0 हो गई, तो आप कैसे निकालोगे? s इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर। t कितना आया है भाई? t2, ये रहा u बाई 3g का होल स्क्वायर। तो आई थिंक ये कितना आया? 1 बाई 2 u स्क्वायर बाय 18g। सही है, S2। तो इसका मतलब ए से बी तक जो हाइट आई वो आई u बाई जी, बी टू सी तक जो हाइट आई वो कितनी आई? u स्क्वायर बाय 18g। तो बेटा डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों का सम? S1 प्लस S2। डिस्टेंस है तो हम ऐड करेंगे, करेक्ट? कितना आएगा? u स्क्वायर बाय 2g प्लस u स्क्वायर बाय 18g। नहीं नहीं, एडिशन कर रहे हो ना, तो ये कितना आया डिस्टेंस? इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा भाई? 18g एलसीएम लो। 9u स्क्वायर, तो ये 10 हो गया ना फिर, तो 5u स्क्वायर बाय 9g। ठीक है, तो तुम्हारा ये आया डिस्टेंस 5u स्क्वायर बाय 9g। समझ में आया क्या किया है तुमने? अलग अलग ले लिया। देखो टाइम 4u बाई 3g है, तुम्हें पता है u बाई जी में कितना होगा डिस्टेंस कवर? u स्क्वायर बाय 2g मैक्सिमम हाइट। तो जो बाकी का समय बच गया उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो। तो तुम्हारा उन दो, फिर तुम्हारा S1 और S2 आ गया। तो डिस्टेंस तो हमेशा ऐड ही होता है, तो डिस्टेंस आ गया बेटा इतना। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सुनो, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? अब डिस्प्लेसमेंट लेते हैं इनिशियल पोजीशन से। पार्टिकल तुम्हारा सी पॉइंट पे है, बट उसने इनिशियली पोजीशन से डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है? इतना। तो डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इतना ही हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे आप? क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए? दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करोगे तो यानी टोटल डिस्टेंस कितना था? u स्क्वायर बाई जी, उसमें से माइनस कर देंगे आप u स्क्वायर बाई 18g। तो आई थिंक अब 9 माइनस 8 1 करते हैं तो 8 बाय 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आया जो इसमें है ही नहीं? मैम ए ऑप्शन होगा ये शायद। ऑप्शन। ठीक है, 4u स्क्वायर बाय 9g। सही है बेटा, ये 9 हो जाएगा ना आपका, कितना? 9u स्क्वायर बाय 18g। ठीक है, माइनस करके देख लेना कितना बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो उन दोनों को माइनस कर दोगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज माइनस हो जाएंगी। ये u स्क्वायर बाय 2g होगा यहाँ पे। बोलो हो गया किस किस का? आगे बढ़े। लड़कियां तो बोलती नहीं है, रिप्लाई नहीं करती फिजिक्स की क्लास में, पलक के अलावा। श्रुति, सुनिधि, बोलो भाई। ध्रुवी आई नहीं है आज, उसका क्लास है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये कहा है, अब अगर हम किसी हाइट से रिलीज करेंगे पार्टिकल को, कि आप किसी हाइट पे खड़े हुए हो और आपने यहाँ से किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, तो बेटा जब ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है ड्रॉपिंग के केस में। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब मान लो ये आपने h हाइट से ड्रॉप किया है, तो टाइम कितना होगा ग्राउंड पे रीच करने का, √2h/g। ठीक है, ये याद होना चाहिए कि ग्राउंड पे जब हिट करेगा तो इस टाइम से हिट करेगा। कैसे निकाला, कैसे निकालोगे, s इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टाइम विल बी 2h/g। बेटा वेलोसिटी कितने से हिट करेगा, ये किस वेलोसिटी से हिट करेगा, √2gh। ठीक है, ऐसे निकाल लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो v कितना आ गया, √2gh। बोलो सही है, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh आ गया, ये टाइम आ गया और आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई कि ये किस कैसे हिट करेगा। बस ये सबसे इजी केस बनता है। ठीक है, रेंज भी तो आएगी। हाँ नहीं, अगर रेंज जब आएगी जब आप इसको किसी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दोगे। ठीक है, रेंज तब बनेगी जब आप यूएक्स में इसको वेलोसिटी दोगे। तो बेटा जब आपने यूएक्स को वेलोसिटी दे दी तो अब इसके पास देखो दो तरीके की मोशन हो जाएंगी, एक तो यूएक्स वाली जो इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कराएगी, और एक यूवाई वाली जो इसको कैसे डिस्टेंस कवर कराएगी, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। ठीक है, तो तब आपके पास आएगा रेंज। ठीक है, रेंज के लिए तो अपना प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, चलो पढ़ लो इसी में। तो रेंज कैसे निकालोगी भाई इसमें, मैम टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, टाइम आपने निकाल लिया √2h/g। अब देखो क्या यूएक्स जो आपने इनिशियली दी है वो चेंज होगी, वो चेंज नहीं होती, तो यूएक्स एज इट इज यहाँ पर उठा के रख देना, ये तुम्हारा रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दो केस बनते हैं जिसमें या तो आप ड्रॉप करते हो या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंकते हो। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में पार्टिकल के पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी, एक रेंज भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चा, इस वाले केस में क्या होगी फाइनल वेलोसिटी, यूएक्स तो रहेगी रहेगी, अब और कौन सी वेलोसिटी आ गई, यूवाई। फाइनल हिटिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √u स्क्वायर x प्लस u स्क्वायर y। ux विल रिमेन कांस्टेंट। आप फाइनली vy निकाल सकते हो, फाइनल vy कितना होगा, फाइनल vy कैसे निकालोगे, 80 से। ठीक है, gt, क्योंकि जितने समय में तुम्हारा पार्टिकल t डिस्टेंस कवर कर रहा है उतनी ही उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो v क्या हो गया, gt। तो यहाँ से इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी की बन गई u स्क्वायर जो कि x के लिए है प्लस g स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो अगर आप x वेलोसिटी रखोगे तो फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड को हिट करने की ये हो जाएगी u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। सही है, चलो। मैम आई कैप कैप में भी लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं, जब आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो आई जे कैप में जरूरत नहीं है। ठीक है, आई जे कैप में जब आपसे डायरेक्शन पूछी हो तब लिखते हैं। चलो ये वाला तो कर लोगे आप, ये वाला करिए। सही है कि गलत है ऑप्शन, क्या आएगा भाई, मैम ऑप्शन नहीं आएगा। हाँ देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो बॉडीज हैं जिनका मास दिया हुआ है, मास से तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो, हाइट इतने से ड्रॉप किया हुआ है, तो टाइम का डायरेक्ट रिलेशन होता है 2h/g से। ठीक है, तो टाइम ऑफ ए टाइम ऑफ बॉडी बी किसके बराबर हो जाएगा, √ हाइट ऑफ ए √ हाइट ऑफ बी। तो ये कितना है भाई, 16/25, तो ये 4/5। ऑप्शन नंबर ए, 1 सेकंड में आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी ऐसे रेशो में आंसर पूछे तो रेशो में सीधा तुम ऐसे लगा दो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो कट हो जाती है।
अच्छा, ये वाला भी लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो ये हटाया नहीं है, रुक जाओ मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। हाँ, करो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन कि एक बॉडी है जिसको h हाइट से आपने रिलीज किया है, तो रिलीज का मतलब भी होता है इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, तो पहले 3 सेकंड में वो जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उतना ही लास्ट सेकंड में कवर करती है। तो पूछ रहा है कि बताओ इस टावर की हाइट क्या होगी, इस टावर की हाइट क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, पलक कैसे निकालेंगे। ऑप्शन देखो गलत है कि सही है, क्रॉस चेक करो। सही है 125, गलत भी हो सकता है। देखो तो क्या कह रहा है कि पहले 3 सेकंड में और लास्ट सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो बेटा फर्स्ट सेकंड में निकाल लोगे कितना डिस्टेंस कवर किया है, एस इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है फर्स्ट 3 सेकंड में, 45,000 45 मीटर है ना। अब देखो लास्ट सेकंड में भी उसने 45 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि उसने बोला है साफ साफ। तो लास्ट सेकंड हम निकाल लेते हैं, nth सेकंड कितना है, फॉर्मूला क्या होता है nth सेकंड का, s इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। अब इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं, डिस्टेंस कितना कवर किया है 45, 5 2n माइनस 1, तो n कितना आ गया भाई 5 है ना, 5 सेकंड आ गया। तो यानी ये जो लास्ट सेकंड था ये 5th सेकंड था, तो इसका मतलब टोटल टाइम भी कितना लगा होगा भाई 5 सेकंड का ही लगा होगा, अगर ये लास्ट सेकंड है तो बस आपको क्या करना है, अब आपको टोटल टाइम मिल गया, आप हाइट निकाल दो टाइम से अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी से। तो टाइम 5 सेकंड है, हाइट निकालोगे तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड बच्चों, टाइम आ गया 5 सेकंड, सही है। तो दोनों चीज निकालनी सीख ली, टाइम भी और ये भी। मैम जो ये लास्ट फॉर्मूला आपने लिखा वो nth टाइम पे निकाल वो है, nth टाइम में nth सेकंड, वो तुम्हें ये बताएगा कि थर्ड सेकंड में कितना कवर किया, सेकंड सेकंड में कितना कवर किया, वो किसी पर्टिकुलर सेकंड में बताता है। जैसे इंस्टेंट पे पूछते हैं ना कि इसी सेकंड में कितना कवर कर गया वो, और जो s इक्वल्स टू यू टी है वो पूरा 5 सेकंड में बताएगा कि कंप्लीट 5 सेकंड में कितना करा है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करो, वाटर ड्रॉप वाला, ये क्लास में भी कराया है मैंने पहले, पर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है कि जैसे ही तुम्हारी फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को हिट करती है, ये कौन सी ड्रॉप जस्ट रिलीज हो रही है, देखो जस्ट रिलीज हो रही है, कौन सी ड्रॉप है ये, थर्ड ड्रॉप है। फर्स्ट तो ग्राउंड पे पहुंच गई ना, सेकंड कहीं यहां होगी, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है भाई, टैप और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 मीटर का। तो पूछ रहा है सेकंड ड्रॉप कहाँ है बताओ। कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालो कि जो पहली ड्रॉप है उसने कितना समय लिया ग्राउंड को हिट करने में, कितना लिया भाई, टाइम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 5 बाई 10, यानी कितना सेकंड ले लिया उसने 1 सेकंड। तो फर्स्ट बॉल जो है 1 सेकंड में हिट कर गई। अब निकालो इंटरवल, क्योंकि उसने बोला है कि जो ड्रॉप्स हैं वो रेगुलर इंटरवल में ड्रॉप हो रहे हैं, तो बेटा हर इंटरवल निकालेंगे कि बॉल जो तुम्हारी ड्रॉप्स निकल रही हैं वो कितने सेकंड बाद निकल रही हैं। तो बेटा कितने सेकंड बाद निकलेगी, 1 बाय किससे डिवाइड करूं, थर्ड तो जस्ट अभी रिलीज हुई है तो 1 बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो यानी हर 0.5 सेकंड के बाद एक ड्रॉप रिलीज होगी। देखो जैसे फर्स्ट बॉल गई उसने 1 सेकंड लिया, तो हर अगर 5 सेकंड में निकली तो एक ये निकल गई और एक ये निकल गई, है ना, समझ रहे हो। तो आधे सेकंड में हर बार ड्रॉप रिलीज होगी, हर आधे सेकंड में ड्रॉप रिलीज होगी। तो फर्स्ट 1 सेकंड में पहुंची है तो 1 सेकंड के बाद 2 बॉल रिलीज हो चुकी हैं, क्योंकि 0.5 सेकंड से, ठीक है। टाइम इंटरवल आ गया, तो अब बस आपको पता ही होगा कि सेकंड ड्रॉप कितने समय में पहुंच जाएगी भाई,
सेकंड ड्रॉप को निकले हुए कितना समय हो गया? 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड, आधे सेकंड ही तो हुआ है, क्योंकि भाई फर्स्ट बॉल को 1 सेकंड हुआ है, तो सेकंड ड्रॉप को कितना समय हुआ होगा? 0.5 सेकंड। और थर्ड कहाँ है? जस्ट इंस्टेंट पे, राइट, वो निकली है। तो बस निकाल लो अब s इक्वल्स टू हाफ at से कितना डिस्टेंस कवर करेगी? s इक्वल्स टू हाफ एक्सीलरेशन टाइम कितना आया? 1/4। तो आई थिंक ये कितना बन गया भाई? 5/4। 5/4 कितना हो गया? 1.25। 1.25, ठीक है। तो ये वाली हाइट तो ऊपर से निकाली है मैंने, 1.25, ठीक है। पूछी कहाँ से है? फ्रॉम ग्राउंड। तो बेटा ग्राउंड से कितनी हो जाएगी? फ्रॉम ग्राउंड 0.7। माइनस कर, हाँ, 5 from ground, minus 5 1.25. माइनस 1.25, तो आंसर इज 3.75 मीटर, ठीक है। इस तरीके से ये ड्रॉप, इसमें बस तुम्हें ये इंटरवल याद रखना है कि इंटरवल में कैसे करते हैं। टोटल जो ड्रॉप होती है उनमें से एक घटा दिया करो, ठीक है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी और डी सेम ही है। हमें अगर ये इंटरवल वाली चीज दोबारा बताना। देखो इंटरवल, हमें इंटरवल निकालना पड़ेगा कि हर ड्रॉप कितने सेकंड बाद रिपीट हो रही है ना। तो हमें इंटरवल निकालने के लिए पहले टोटल टाइम निकाल लो कि जो फर्स्ट ड्रॉप है वो 1 सेकंड ले रही है नीचे आने में। तो सेकंड ड्रॉप भाई कितना, सेकंड ड्रॉप कितना समय हो गया सेकंड ड्रॉप को रिलीज हुए, वो हमें निकालना है। तो देखो एस को ऐसे समझो, तुम यहाँ पे समझो 1 2 3, ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकंड ड्रॉप है और ये थर्ड ड्रॉप है, ठीक है। ये बेटा 1 सेकंड में यहाँ पहुंच गई और ये सब इक्वल इंटरवल में जा रहे हैं। तो ये ड्रॉप कितने समय में निकली होंगी भाई? इसको 0.5 सेकंड लगा होगा मैम, और इसको 0.5 सेकंड लगा होगा। तो एक्चुअली में टाइम इंटरवल कैसे निकालते हो? जो ये टोटल टाइम निकाला है इसमें से क्या कर दो, जितनी भी ये नंबर ऑफ ड्रॉप अभी रिलीज हो गई ना, जैसे यहाँ 3 है उसमें से n-1 कर दिया करो, ठीक है। अगर ये 4 होती तो आप 4-1 करते, 5 होती तो 5-1 करते। ये तुम्हारा टाइम इंटरवल का फॉर्मूला है इस केस में स्पेसिफिक, ठीक है। क्या मैम? तो ये टाइम इंटरवल आ गया। उसके बाद तो तुम्हें निकालना ही आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। अच्छा सही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्टोन है जिसको हम वेल में ड्रॉप करते हैं। उस वेल की जो पानी का जो लेवल है वो h हाइट जाके है, मतलब ऊपर से h हाइट नीचे है। तो बताओ कि कितने समय बाद जो यहाँ पर कोई इंसान है जिसने पत्थर को ड्रॉप किया, उसे वो आवाज सुनाई देगी कितने समय बाद? तो बेटा एक बार तो ये वाला टाइम हो गया जितने में पत्थर h हाइट कवर करेगा, विच इज 2h/g, है ना। इतने में तो पत्थर अभी तक पानी के सरफेस पे पहुंचा है, पानी के सरफेस पे यहाँ पर पत्थर पहुंच गया। तो कितना टाइम लिया उसने? t1 विच इज इक्वल टू √2h/g। अब ठीक है, अब ये वाटर जैसे, अब ये स्टोन जैसे ही वाटर में अटैच करेगा उसमें आवाज होगी एक, है ना। अब वो आवाज किसकी होगी? साउंड की। तो अब वो स्पीड ऑफ साउंड वापस जाएगी तुम्हारे ऑब्जर्वर के कानों तक। अब ये डिस्टेंस, अब ये कितने समय में होगा बेटा? कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ये? h। कितनी वेलोसिटी से? वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये आ जाएगा यहाँ पे v विच इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आया h/v क्यों ऐड हुआ? क्योंकि जो आवाज है वो वापस रिटर्न होगी और वो कितना समय लेगी? h/v। ऑप्शन नंबर बी। v जो है वो अपॉन में क्यों आया है, एक बार बताओ। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है। ठीक है मैम। तो डिस्टेंस h है, स्पीड क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी नीचे आ गई। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। और इसमें मुझे ये भी बताना कि अगर ये बॉल ए है तो ए बॉल से ये दोनों बॉल कहाँ, पहले ये करो फिर आगे चलो, आगे करते हैं, पहले ये सॉल्व करो।
बी ऑप्शन। बेटा इसको किससे करना, रिलेटिव से करना, रिलेटिव मोशन से, बहुत इजी हो जाएगा, रिलेटिव से करना। आर्यन ये रिलेटिव मोशन से किया है? यस मैम। वेरी गुड। ऋषि करो क्वेश्चन को, इस वाले को। पलक किससे किया है ये क्वेश्चन सॉल्व? हाँ वेरी गुड। पलक कैसे किया है? मैम T इज इक्वल टू H बाई V वाला फॉर्मूला लगाया। किससे? T T इज इक्वल्स इक्वल टू, बाई V। सही बोल रही हो, बोलो। T इज इक्वल टू H बाई V। एच बाई वी, हाँ ठीक है, चलो एच बाई वी सही है, वेरी गुड, करेक्ट। बहुत अच्छे पलक, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर मैं रिलेटिव मोशन लगाती हूँ तो रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या बनेगी? जीरो। मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ कि वेलोसिटी, अगर मुझे एक्सीलरेशन निकालनी है रिलेटिव में, जैसे ये ए बॉल है, ये बी बॉल है, दोनों का ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दोनों का ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो आप लिखोगे रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फॉर्मूला लगाओगे एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। ए की एक्सीलरेशन भी ग्रेविटी है, माइनस बी की एक्सीलरेशन भी ग्रेविटी है, दोनों डायरेक्शन में भी सेम है, तो रिलेटिव कितना आ गया? जीरो। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन रिलेटिव जीरो हो जाती है, तो हम यहाँ पर रिलेटिव में यूज करेंगे तो सीधा टाइम का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो यूज कर लो। स्पीड को किस में उठा लो? रिलेटिव में। तो बेटा देखो टाइम निकालना है, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 96 मीटर। अगर जब ये बॉल इंस्टेंट पे है ए और बी पे, तो दोनों के बीच की दूरी 96 मीटर से, और दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? वी रिलेटिव बेटा 24। इसका वी रिलेटिव जीरो हो गया, मतलब इसका वेलोसिटी जीरो है इनिशियली, तो कितना आ गया भाई? 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड। अच्छा अगर मान लो मैं ए को बेटा कुछ वेलोसिटी दे देती हूँ, मैंने ए को वेलोसिटी दे दी 12 मीटर पर सेकेंड, तो कैसे करोगे बताओ? मैंने इसको वेलोसिटी दे दी 12 मीटर्स पर सेकेंड, अब क्या आंसर आएगा? गौरव क्या आंसर आएगा? मैम ये वाले क्वेश्चन आते नहीं है मुझे भी, हाँ सीखने हैं। डाउनवर्ड्स में दी है, डाउनवर्ड में देंगे और कहा? हाँ मैंने ए को डाउनवर्ड में 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी, तो सिंपल सा तुम्हें टाइम लगाना है। रिलेटिव डिस्टेंस अभी भी कितना है? 96 मीटर, तो 96 मीटर अपॉन में क्या है भाई? अपॉन में क्या फॉर्मूला था? वी रिलेटिव, टाइम निकालने का, ठीक है। तो बेटा 96 अपॉन वी रिलेटिव कितना हो जाएगा बताओ? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मैम ऐड हो जाएगी। भाई दोनों की डाउनवर्ड में है, ऐड क्यों करोगे? मैम ऐड हो गई तो डाउनवर्ड आएगी। अच्छा एक की ऊपर है ना? हाँ एक की ऊपर है, एक की नीचे है, तो आप निकालोगे वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव वी, तो आप लिखोगे वी ए माइनस वी बी। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ए, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेना चाहते हो? ऊपर वाली, तो ऊपर वाली पॉजिटिव ले लेते हैं। ए कितना हो गया? -12। ये कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस, बट ये वाली ऊपर है तो ये पॉजिटिव रहेगी, तो मैं इसको 24 मान लेती हूँ। तो कितनी आ गई ये? 2 और 1 3, 36 आ गई ये, ठीक है। तो वी रिलेटिव यहाँ पे रख दो, 36 कितना आया ये? और आगे सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये रिलेटिव मोशन हो गया। ए वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, ए डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ बी पॉजिटिव है तो हमने इसको पॉजिटिव रखा, तो वी रिलेटिव आ गया -36 मीटर पर सेकेंड। 8/3 आ रहा है इसको आगे सॉल्व करके। यस 12 से किया है, 12 3 जा 36, 12 8 जा 96 होता है, यस मैम। तो 8/3 सेकेंड। तो इस तरीके से आप वी रिलेटिव में कर सकते हो। अच्छा अब एक बात सुनो, अगर अब मैं आपको बोलती हूँ अभी इसी वाले क्वेश्चन में जो तुम्हें दिया हुआ है, इसमें मुझे ये बताओ कि ये पार्टिकल्स जो ये दोनों मीट करेंगे, ये ए से कितनी दूरी पर करेंगे?
समझ रहे हो कि ये पार्टिकल्स अब दोनों मीट करेंगे तो अब अब ये कितनी वेलोसिटी से करेंगे ये बताओ, सॉरी ए से कितनी दूरी पे करेंगे, डिस्टेंस बताओ। मान लो ये यहाँ पर मीट कर गए दोनों पार्टिकल, तो ए से दूरी कितनी है, ए एच बताओ। मैम 12 एक सेकंड, देखो मैं क्या कह रही हूँ कि हमने अभी ये क्वेश्चन किया कि ए वेलोसिटी यहाँ से आ रही थी जिसकी 0 है, आपने एक यहाँ से बॉल को ऊपर फेंका जिसका वेलोसिटी था 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 4 सेकंड बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो मुझे ये बताओ अगर इनका टोटल हाइट जो है 96 मीटर्स है, तो ये जो बॉल है जब मीट करेंगी ए से कितनी दूरी होगी, ये ए है और ये बी है, ए से कितना डिस्टेंस होगा जब ये मीट करेंगी? 80 मीटर। 80 मीटर, वेरी गुड, ठीक है। तो सिंपल क्या लगाओगे भाई, s इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर, तो ग्रेविटी की वैल्यू 10, टाइम कितने में मीट कर रही है 4 सेकंड में, तो मतलब 4 सेकंड में तुम्हारा ए पार्टिकल कितना चला होगा 80 मीटर्स, ठीक है, वेरी गुड। तो ए से 80 मीटर की दूरी पर ये दोनों बॉल कहीं ना कहीं मिली हैं, सही है, ऐसे निकाल सकते हो। या और बी से कितनी दूरी पे मिल गई, बी चली होगी फिर कितना 96 माइनस 80 कर दो 16 मीटर, 16 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए यहाँ पर बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड, वेल डन। ये वाला करना, अब की बार देखो 20 मीटर पर सेकंड कहाँ दे दी, ऊपर की तरफ फेंक दी। अब पूछा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, बेटा कैसे करोगे? देखो ये तुम्हारा टावर है, ध्यान से देखना, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे हम लोग। हमारा ये बॉल है, ये बॉल का मोशन कुछ ऐसे होगा, पहले यहाँ आएगी और फिर ये डिस्टेंस कवर करेगी यहाँ पे। तो बेटा यहाँ तक जाने में आपने इसको u वेलोसिटी से फेंका, ये इसका h मैक्स है, तो यहाँ पर तो ग्राउंड प्रोजेक्शन लगा दो। यहां तक जाने में कितना समय लिया, u/g टाइम, ग्राउंड प्रोजेक्शन टाइम, आपने किसी बॉल को u से फेंका, ऊपर कितनी हाइट तक जाएगा तो कितना समय लेगा h मैक्स तक, u/g। अब बेटा यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई तो यहाँ पर ड्रॉपिंग वाला केस लगा दो, यहाँ पर t2 कितना हो जाएगा √2h/g, बोलो, है ना, कितना इजी हो गया। तो टोटल टाइम आप लिख सकते हो कि मैम t1 प्लस t2, t1 u/g है यानी 20/10 प्लस t2 कितना है 2, हाइट 25/10, 2 प्लस 50, ये क्या हो गया 25 दूनी 50, √5 में कैसे आ गया ये, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई ना। अच्छा h यहाँ पर बेटा ये फिर h टोटल होगी, ये h मैक्स वाली, और ये एक तो 25 मीटर और एक ये प्लस h मैक्स, ठीक है। h मैक्स कितना है, ये h प्लस h मैक्स होगा, यहाँ पे h मैक्स भी निकालो कितना है, हाइट मैक्सिमम u²/2g, तो ये हो गया तुम्हारा 20 × 20/2 × 10, सही। तो 20 मीटर और आ गई, तो यहाँ पे आप 20 प्लस 25 कितना हो गया 45, यहाँ पे 45 ऐड करोगे, सही है। अब बोलो 90, तो ये कितना हो गया 3 सेकेंड, तो आ गया, अब आ गया टाइम 5 सेकेंड। और दूसरा तरीका क्या है इसका, एक और तरीका है स्टार्टिंग में सिखाया था, s = ut वाला। यस मैम। वो बट किसी एंगल पे थ्रो करते हो तब होता है, ऐसे भी तो कर सकते हो, s = ut प्लस हाफ GT²। अब देखो ये बॉल जब वापस आएगी तो बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, यही हाइट जो टावर की है h 25 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से तुम्हें फिर रूट वाली इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जो थोड़ा हो सकता है लेंथी हो जाए। तो 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, जो एक बार सबसे फर्स्ट बताया था, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करो, s = ut प्लस हाफ GT²,
विद डायरेक्शन रखोगे तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ठीक है। s इक्वल्स टू माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे s की वैल्यू कितनी रखोगे भाई, 25 मीटर, ठीक है। s की वैल्यू कितना रखोगे यहाँ पे, 25 मीटर। तो यहाँ पे रूट बन जाएंगे t के। तो कौन सा वाला इजी है, विच ऑप्शन, कौन सा चूज करोगे पेपर में? पहला वाला। ये इक्वेशन ऑफ मोशन, यस मैम। इक्वेशन, सब इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालोगे, रूट बनाने आसान लगते हैं, ठीक है, अपने से कर ले। तो ये वाला भी है कि यहाँ से u बाई जी निकालो, फिर मैक्सिमम हाइट निकालो, उसमें 2 काम बढ़ जाएंगे, तुम्हारी मर्जी। बट साइन का याद रखना, अगर आप इस इक्वेशन को लगाओगे तो u के आगे माइनस साइन लगाना, ठीक है। u के आगे माइनस साइन लगाओगे तभी 5 सेकंड निकल के आएगा। हाँ 5 सेकंड, सही है। तो ये रिलेटिव से भी, ये दोनों तरीके से बता दिया, 5 ही आ रहा है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें बेटा क्या होता है कि तुम्हारा कोई बलून है, हम इसमें चढ़ के जा रहे हैं और हमने यहाँ से कोई एक बलून में से कोई स्टोन को ड्रॉप कर दिया। तो बेटा होगा क्या, ये स्टोन किस वेलोसिटी से गिरेगा, ये जो स्टोन है ये तुम्हारे बलून की वेलोसिटी को अक्वायर कर लेगा, समझ रहे हो। करो इसको, सॉल्व करके देखो कैसे करो। balloon is also accelerating. मैम ये 2 मीटर वाली चीज समझ में नहीं आ रही। एक्सेलरेशन है ये बलून की, कैसे कर लेगा, कैसे सुनिधि, कौन सा, ये वाला? नहीं, ये ऐसे अटेन कर लेगा। देखो वेलोसिटी, जैसे कि ये तुम्हारा बलून ऊपर जा रहा है किसी वेलोसिटी से, और ये पत्थर भी इसी बलून का पार्ट है। जब आप इस पत्थर को फेंकोगे ना तो ये इसकी वेलोसिटी अटेन कर लेता है, तुम्हारे बलून की वेलोसिटी। तो अब इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी जब आप ड्रॉप करोगे इस बलून को, तो u इसकी 0 मत लेना, इसकी u वो वाली लोगे जो अब इस बलून की है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें समझना है। कहाँ गया, इसमें वो है नहीं। सुनो, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसको नहीं आता वो सुन लो। कि जैसे आप किसी ट्रेन में हो, ठीक है, और ट्रेन चल रही है और आप ट्रेन में से किसी पत्थर को फेंकोगे तो वो पत्थर जीरो वेलोसिटी से नहीं गिरेगा, वो उस वेलोसिटी से ड्रॉप होगा जो तुम्हारी ट्रेन की वेलोसिटी है। करो, ट्राई करो इसको। इसको रिलेटिव से भी कर सकते हो भाई, जिससे करना चाहो तुम्हारी मर्जी। देखो किससे करना चाहते हो, पहले ये बताओ, रिलेटिव से करना चाहते हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन से करना चाहते हो? तुम लोगों ने किससे किया है? इक्वेशन ऑफ मोशन तो खैर लगेगी उसमें, बट तुम्हें फिर 2-3 इक्वेशन लगानी पड़ेगी। रिलेटिव मोशन में एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा ना, उसमें एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो सेट इक्वेशन लगाओ, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सारे जने, ठीक है। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल लगानी है तुम्हें, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तुम्हारा जो पार्टिकल है कहाँ पे आ रहा है, डाउनवर्ड 25 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट लोगे नेगेटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी कहाँ है इस ऑब्जेक्ट की, इस स्टोन की, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाइट कितनी है, 25 मीटर, तो ये वाली इक्वेशन लगा लो, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। डिस्टेंस भी गिवन है 25 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी
गिवन है। ग्रेविटी देखो कितनी हो जाएगी रिलेटिव, ए रिलेटिव कितनी हो जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, 2 मीटर सेकेंड अपवर्ड्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कहाँ चले गए, ये रहा। ये रिलेटिव से कर लो, ठीक है। एस की वैल्यू 25 रख लो, यू कितना है 20t, एक्सीलरेशन देखो कितना है भाई 9 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स है, और तुम्हारा बॉल भी राइज कर रहा है ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो यहाँ पर -25 आ जाएगा, यहाँ पर ग्रेविटी भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, हाँ सुमित बोलो। मैम 5 आ रहा है, मैम ये जो सही आ रहा बलून है है 5। हाँ मैम ये बलून है, इसने जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, ये तब स्टार्ट करा जब स्टोन ड्रॉप हुआ या फिर पहले से ही है? ये स्टार्टिंग से ही है ना। तो मैम जब 25 मीटर की हाइट पे जब बलून जाएगा तो 30 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। बलून की सॉल्व कर लिया तुमने, वेलोसिटी ma'am. निकाल ली। यस मैम 30 आ रही है, जब ऊपर हाइट पे जाएगा 25 मीटर तो उस हिसाब से स्टोन की जो 30 हो जाएगी। तो तुमने वेलोसिटी ऑफ स्टोन निकाल ली 30 मीटर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी स्टोन की 0 हो जाएगी जब ग्राउंड को हिट करेगा, तो टाइम Yes, ma'am. निकाल लो v इक्वल्स टू u माइनस gt से। तो मैम उसमें टाइम तो अलग आ रहा है, कितना आ रहा है उसमें, अपवर्ड का तो मैम 3 आ रहा है, नीचे का भी निकाला v नहीं। इक्वल्स टू u माइनस gt। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी 30 आ रही है, ग्रेविटी कितना है भाई 10, और यहाँ पर टाइम तुम्हें निकालना है, राइट। तो यहाँ से तो देखोगे तो फिर यही देखो तुमने वेलोसिटी सही निकाली, क्या 30 ही आएगी कि 50 आएगी इसके पास। मैम इन्होंने शायद टोटल, हमें यहाँ पे टोटल ऐड करनी होगी 20 + 30, तभी जाके 50 हो सकती है। मैम 50 हो सकती है इसमें। क्या ऐड करनी होगी, मैम जो मतलब जो इसने अटेन करी है बैलून के अंदर रह के 20 मीटर, वो और जो इसकी खुद की वो 30 आई है, वो दोनों को ऐड करके 50 करनी होगी, क्या पता। नहीं नहीं, उसकी खुद की कैसे आ जाएगी, उस इंस्टेंट पे तो सेम ही रहेगी ना। मैम जो बलून है वो ग्राउंड से मतलब राइज कर रहा है ना, हाँ तो 25 मीटर की हाइट पे जब वो जाएगा उसके साथ एक्सेलरेशन भी है उसके पास, तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना जब ऊपर जाएगा। हाँ, बिल्कुल तो बढ़ेगी। वेलोसिटी 30 हो जाएगी उस पे जब 25 मीटर की हाइट पे जाएगा निकालने पे। तो फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी बलून की वो आ रही है 30 आ रही है, राइट। यस मैम। 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा तो बट अब सही है ना, फिर ये कितना करोगे तुम इसको 30, अगर ये 30 आ रही है और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, प्लस 10t, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, टाइम हमें निकालना है। अच्छा ये एक्सीलरेशन क्या होगी भाई, पर हमारे पास स्टोन के पास तो एक्सीलरेशन लगेगी नहीं, वो तो सिर्फ इसके पास ही लगेगी 10t, इसमें तो फिर 3 सेकंड बन रहा है इस वाले केस में, इससे पक्का 5 आ रहा है, इससे रिलेटिव मोशन से। इससे तो 5 ही बनेगा, ut माइनस 1/2। यस मैम पक्का 5। ठीक है मैम इसमें लेकिन जो u है वो तो 30 लेंगे ना रिलेटिव मोशन में भी, क्योंकि स्टोन की जो वेलोसिटी है जब 25 मीटर की हाइट पे जाएगा तो वो भी 30 लेगा ना अपवर्ड मोशन में। भाई इसके केस में तो एक ही वेलोसिटी होगी ना, फ्रॉम ए बलून राइजिंग, उसी इंस्टेंट पे निकाल लिया होगा ना कि जब ये 2 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, ए स्टोन इज रिलीज, जब राइज कर चुका है। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बलून 20 मीटर पर सेकंड तक राइज कर चुका है, तब एक रिलीज स्टोन को रिलीज किया गया है तब। ठीक है, तो तब उस स्टोन को रिलीज करोगे तो इस स्टोन की हाइट भी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड ही तो होगी। तो मैम मतलब एक्सेलरेशन बाद में स्टार्ट हुआ जब ये देखो स्टोन ड्रॉप रिलेटिव हुआ। का भी नहीं है ये नहीं सुनो ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब ये बलून 25 मीटर पे राइज कर चुका है, इस बलून की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। ठीक है, अब तुम तुरंत जैसे ही 20 मीटर पर सेकंड हुई, तुमने यहां से एक पत्थर को ड्रॉप किया,
आपने इस पत्थर को ड्रॉप किया, इस पत्थर के पास वेलोसिटी आ गई बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस स्टोन को 25 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो बस आप ये इक्वेशन लगाओ, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इसमें आप कोई रिलेटिव मोशन कुछ है ही नहीं, s डाउनवर्ड है 25 मीटर, तो आप -25 लगाओगे। वेलोसिटी ये किसकी है, सीधे सीधे बलून उसकी, सॉरी स्टोन की, ठीक है। इस स्टोन की वेलोसिटी है कितना, 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड से, तो -20, ठीक है, इंटू t -1/2, सॉरी वेलोसिटी इसकी इनिशियली तो ऊपर होगी क्योंकि ये ऊपर से आया है, ठीक है, प्लस टाइम t स्क्वायर, बस ये करना है सीधा। तो मैम जो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे रखा है, इसका कोई काम नहीं है? ये है कि मतलब अब जब बलून को तुम ऊपर और लेके जाओगे ना, इसका कुछ काम नहीं है। तो मैम मतलब 25 मीटर पर उसकी वेलोसिटी 20 है। हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट पकड़ो, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप उस एक एक्सीलरेटेड फ्रेम में से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, तो वो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को गेन करता है, ना कि एक्सीलरेशन को, ठीक है। वेलोसिटी तो ले लेगा ये स्टोन, बट एक्सीलरेशन नहीं लेगा, समझ गए। इसलिए ये एक्सीलरेशन दिए तुम्हें क्वेश्चन में समझाने के लिए कि क्या तुम उस स्टोन को एक्सीलरेशन दे रहे हो, तो स्टोन एक्सीलरेशन नहीं लेगा, क्लियर है। स्टोन बस ये वेलोसिटी पकड़ेगा 20 वाली, और स्टोन की वेलोसिटी इनिशियली कहाँ होगी भाई, ऊपर वाली, क्योंकि बलून की ऊपर थी, तो जस्ट इनिशियली वेलोसिटी जो होगी जस्ट इंस्टेंट पे कहाँ होगी, इसकी बलून की वेलोसिटी ऊपर, तो स्टोन की भी ऊपर ही होगी। बोलो, ये वाला रहने दो, जो तुम v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा रहे हो, वो अलग, वो नहीं आएगा यहाँ पे, वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन था कि बलून एक्सीलरेट भी कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और जब वो 20 मीटर 25 मीटर की हाइट पे पहुंचा, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी। तुरंत आपने एक वहां से स्टोन को रिलीज किया, तो वो स्टोन क्या क्या चीज अटेन करेगा उस बलून से, तो वो उस बलून से सिर्फ वेलोसिटी अटेन करेगा बेटा, एक्सीलरेशन अटेन नहीं करेगा। तो तुम यहाँ पे जो एक्सीलरेशन कह रहे हो ना 10-20, वो नहीं है ना, ये बात है। हाँ मैम, मेरे को लगा कि ग्राउंड से एक्सेलरेट हो रहा है ना, ठीक है। तो बस ये स्टोन, ये जो इक्वेशन लगाई है, ये ओनली फॉर स्टोन लगाई है। वो 30-20 तुम बता रहे थे, वो गलत बता रहे थे तुम लोग, तो तभी आंसर नहीं आ रहा। सही है। अब बताओ, अब इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है, गर्ल्स बॉयज, सुमित, ठीक है। फिजिक्स की क्लास में तो तुम ऐसे भागते हो जैसे पता। अब ये वाला क्वेश्चन बता दो लास्ट। सी, वेरी गुड। तो दोनों बेटा किस स्पीड से हिट करेंगे, सेम स्पीड से हिट करेंगे। कि एक बॉल है, उसको तुमने ऊपर फेंका, वेलोसिटी सेम है, बॉल बी को डाउनवर्ड फेंक रहे हो, वेलोसिटी सेम है, तो किस वेलोसिटी से हिट करेंगे भाई, सेम वेलोसिटी से हिट करेंगे, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, एस, विच इज डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए। देखो, इसको चाहे तुम ऊपर से फेंक दो, पर वेलोसिटी तुमने सेम रखी, ठीक है। तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है चीजें और डिस्प्लेसमेंट पे। तो देखो, ये पार्टिकल जब वापस आएगा तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो यही कवर करी इसने एच, और जो तुमने सेकंड पार्टिकल यहीं से फेंका है, वेलोसिटी भी सेम है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, फाइनल रिमेन्स सेम, ठीक है, विल बी सेम। तो ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, इन्हें हम अगली क्लास में करेंगे, जिसमें एसेंट और डिसेंट में एयर रेजिस्टेंस भी यूज कर लेंगे। तो एक्सटीवीटी ग्राफ अगली क्लास में हम रिलेटिव मोशन करेंगे, जिसमें रेनमैन प्रॉब्लम स्विमर वाला होगा, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। कल रिलेटिव मोशन पढ़ा जाएगा। चलो, ओके, बाय।